मुझे माफ करना, लेकिन बस आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो ध्यान से सुने और अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत के अंत में पांडवों ने अपना राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और जीवन के अंतिम चरण में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह घटना महाप्रस्थानिक पर्व के नाम से जानी जाती है। स्वर्गारोहण की इस यात्रा में पांचों पांडव और द्रौपदी शामिल थे। स्वर्ग की यात्रा। पांडव और द्रौपदी ने अपने सभी सांसारिक सुखों और मोहमाया का त्याग कर दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा के दौरान उनके साथ एक कुत्ता भी था, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म का प्रतीक माना जाता है। स्वर्ग की ओर जाते समय एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी अपने अपने कर्मों के कारण गिरते गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। एक द्रौपदी। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अर्जुन से विशेष प्रेम था, जो उनके मन में पक्षपात का भाव था। 2 सहदेव। उसके बाद सहदेव गिरे। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व करते थे, इसलिए उनका पतन हुआ। 3 नकुल। नकुल का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने रूप और सौंदर्य पर घमंड करता था। 4 अर्जुन। अर्जुन का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने धनुर्विद्या और कौशल पर अहंकार हो गया था। 5 भीम। अंत में भीम गिरे क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति और भूख पर गर्व था। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। युधिष्ठिर अंत तक जीवित रहे क्योंकि उन्होंने सत्य, धर्म और निस्वार्थता के मार्ग का पालन किया। जब युधिष्ठिर और कुत्ता स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे, तब इंद्रदेव ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कुत्ते को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। युधिष्ठिर ने यह कहते हुए प्रवेश से इनकार कर दिया कि वह अपने साथ रहे धर्मराज कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकते। यह युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और निस्वार्थता की परीक्षा थी। तब कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ और युधिष्ठिर की परीक्षा सफल होने पर उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली। स्वर्ग में पहुंचने पर युधिष्ठिर ने पहले केवल कौरवों को देखा जो स्वर्ग में थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग में जगह क्यों नहीं मिली। तब नारद मुनि और धर्मराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि यह एक और परीक्षा थी। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग में देखा और फिर सभी ने स्वर्ग में प्रवेश किया। इस प्रकार युधिष्ठिर ने धर्म, सत्य और निस्वार्थता का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्त किया और महाभारत की यह यात्रा समाप्त हुई।